सुदामा जी के घर आते ही सुशीला ने कहा कि मैंने सुना है कि द्वारकाधीश आपके मित्र हैं। सुदामा ने कहा छोड़ो इस बात को, अरे मित्र हैं तो ठीक है, क्या करना। कहा नहीं नहीं नहीं, जब मित्र हैं तो मित्र से मिलने भी जाना चाहिए, नहीं तो मित्रता कैसी भाई, वो अपने घर रहेंगे वो अपने घर, तो इससे तो मित्रता नहीं। कहा नहीं हम नहीं जाएंगे, जाएंगे तो कहीं ये ना समझ ले कि कुछ मांगने आया है, इसलिए वो अपने घर हम अपने घर, और हम यहीं से मित्र को याद करते हैं। तब कहा प्रभु जरा देखिए तो सही हमारे तरफ, इस ठंडी में भी राख से अपने बेटे को ढक करके उनको किसी तरह से ठंड से बचाती हूँ, और किस तरह से पुत्रों का चेहरा बिल्कुल कुमला गया है। हे प्रभु देखो देखो नाथ, वसन तन पर नहीं पूरे, ओढ़ने साधन पटे बिछावन भये अधूरे, नहीं चटाई शेष कुशासन नहीं बच पाया, और ऊपर से या पेट भूख से अति कुमलाया, नहीं पास अब तो रहा मुट्ठी भर भी अन्न, अधन वैभव सब पाए यदि यदुवर हो या प्रसन्न, धन वैभव सब पाए यदि यदुवर हो या प्रसन्न। हे प्रभु एक बार आप जाइए, यदि वो प्रसन्न हो जाए तो धन धान्य सब आ सकता है। कहा देखो जो बार बार कर रही हो, हम जाते हैं पर ऐसे नहीं जाएंगे। कहते किसी के यहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, नहीं कुछ तो चॉकलेट ही सही, बिस्किट ही सही, और कुछ न कुछ संदेशा लेकर के जाना चाहिए। तो हम भी अपने मित्र के यहाँ खाली कैसे जाएं? कहा चलो हमारा पति सुदामा जी किसी तरह से तो तैयार हुए, तो झट से क्या करते 4-5 घर में जाते हैं और 4 मुट्ठी तंदुल लेकर के आते हैं, 4 तरह का 4-5 तरह का, उसको फटे पुराने कपड़े में बांधते हैं और बांध करके सुदामा जी को देते हैं। कहा यही संदेशा आप अपने मित्र को दीजिएगा और कहिएगा कि भाभी जी ने ये संदेशा भिजाया है। सुदामा जी अपनी पत्नी के बार बार कहने पर, समझाने पर सुदामा जी चल पड़े भगवान का हृदय में नाम ले करके। देखिए हम सभी जीवात्मा सुदामा ही हैं और परमात्मा तो राजाधिराज महाराज हमारे कृष्णचंद्र हैं। हम सब भी चलिए उनसे मिलने चलते हैं और उनसे यही कहना है, तेरे दर पे आ रहा हूँ, तेरे दर पे आ रहा हूँ, तेरा नाम जपते जपते, तेरा नाम जपते जपते, मुझको शरण ले लो, मुझको शरण ले लो, मेरे श्याम हंसते हंसते, मेरे श्याम हंसते हंसते, दर पे आ रहा हूँ, तेरे दर पे आ रहा हूँ, तेरा नाम जपते जपते, तेरा नाम जपते जपते। भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए सुदामा चल पड़े, उनका नाम जपते हुए। हम सब भी उनके साथ भगवान का प्रभु का नाम लेते हुए चले। शरण में प्रभु जय
सदकी भूल जाऊं, हर सुमिरन की तमन्ना सुख जग के भूल जाओ। बस दे दे यही भिक्षा, बस दे दे ये भेजा श्री कृष्ण जपते जपते, श्री कृष्ण जपते जपते, और दर पे आ रहा हूँ, तेरे दर पे आ रहा हूँ। वो तेरा नाम जपते जपते, तेरा नाम जपते जपते, तेरे दर पे आ रहा हूँ, तेरे दर पे आ रहा हूँ। वो तेरा नाम जपते जपते कर दो करुणा की सृष्टि कर दो, ओ मेरे श्याम हंसते हंसते, ओ मेरे श्याम हंसते हंसते, मस्ती में हर दम झूमो, मस्ती में हर दम झूमो। ओ तेरा नाम जपते जपते, ओ तेरा नाम जपते जपते, बस दे दे यही भिक्षा, बस दे दे यही भिक्षा। श्री कृष्ण जपते जपते, ओ 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 श्री कृष्ण जपते जपते। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। इस प्रकार सुदामा जी चलते चलते और वह आ जाते हैं महल के निकट। तभी देखते हैं कि वहां पर दो द्वारपाल खड़े हैं। द्वारपाल उस भिक्षुक को रोक करके कहते हैं, ए भिक्षुक, जाता किधर, वर्जित यहाँ प्रवेश, खड़े प्रतीक्षा रत रहे बड़े बड़े भूपेश। है भिक्षुक, किधर जा रहा है? तब जाकर के सुदामा जी कहते, अरे हम अपने मित्र जो है कन्हैया से मिलने जा रहे हैं। कहा कौन कन्हैया? या कन्हैया ने कहा वही तुम्हारे राजा धीराज महाराज द्वारकाधीश। कहा मिलने इसलिए ना आए हो कि आपको कुछ धन धान्य रुपया पैसा चाहिए। देखो यहाँ से कोई भी ब्राह्मण संत खाली हाथ नहीं जाता, इसलिए जो भी मांगो मिल जाएगा। ये हमारे राजा धीराज महाराज द्वारकाधीश के आदेश है। सुदामा जी कहते देखो हमें यहाँ कुछ लेने नहीं आए हैं, बस मिलने आए हैं। सभी द्वारपाल हंसने लगे, कहे कि यहाँ पर ऐसा तो नहीं होता है। जब घुसने का प्रयास करने लगे तब जाकर के द्वारपाल उसको कहता है इधर जा रहा है, और जैसे थोड़ा सा छुए तो थोड़ा टलमला के गिर जाते हैं, और फिर जाकर के उठ करके किसी तरह से खड़े होते हैं। सोचते हैं यहाँ पर जाना बड़ी मुश्किल है, और निराश होकर के सुदामा वहां से वापस जाने लगते हैं। वापस जाते हुए सोचते हैं कि हम कैसे जो है फिर से जाएं। बोल प्रेम से द्वारकाधीश भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। तन पर जाने कोई आए बसे के ही ग्रामा, अधोती फटी सी लटी दुपटी, और उपायन उपाहन की नहीं सामा। द्वार खरो दुर्बल देखी, रहियो चकित सो पसुधा अभिरामा। अपूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। जैसे सुदामा का नाम भगवान श्री कृष्ण ने सुना, छठ से खड़े हुए, कहीं दुपट्टा कहीं पादुका, और दौड़ करके जाकर के कृष्ण को गले लगाए। बोल भगवान से भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, बोले द्वारकाधीश भगवान की, बोले मित्र सुदामा की, भक्त भगवान की। गले लगा करके भगवान श्री
कृष्ण सुदामा को महल के अंदर लाते हैं और जिस सिंहासन पर बैठे हुए थे उसी सिंहासन पर आज सुदामा जी को बैठाते हैं और उनके चरणों में उनके नीचे वो बैठ जाते हैं। इस प्रकार आज द्वारकाधीश बड़े खुश हुए कि बहुत दिनों के बाद हमारे यहाँ मित्र पधारे हैं। और जब चरणों में बैठ जाते हैं तो जब उनके पैर को अपने पैरों के ऊपर लेते हैं तो क्या देखते हैं कि पैर में बहुत सारे कांटे चुभे हुए हैं, कंकर चुभे हुए हैं, खून की धारा बह रही है। भगवान श्री कृष्ण के आंख से आज अश्रु की धारा बह निकली और अश्रु की धारा को पोंछते हुए मानो आज अपने अश्रुओं से सुदामा के पैर रात को हाथ छियो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। भगवान ने आज अश्रुओं से ही अपने मित्र सुदामा के चरण धो दिए। रुक्मणी मैया ने थोड़ा जल लाने में देर कर दी, फिर जाकर के अश्रुओं से जल ढोने के पश्चात मैया रुक्मणी, भगवान श्री कृष्ण, चंद्र सभी को ही जो है एक साथ बड़े प्यार से आज जो है भगवान श्री कृष्ण के पैर धो रहे हैं। मानो साक्षात आज गुरुकुल से गुरुजी ही हमारे यहाँ पधारे हैं। इस भाव से आज कन्हैया पैर धो रहे हैं। बोले कृष्णचंद्र भगवान की धनर मड़ैया के रबा सुदामा जी आवी गेले, धनर मड़ैया के रबा सुदामा जी आवी गेले। चटनी बना सतगुरु आवी गेले, प्रेम रस चटनी बनाई सतगुरु आवी गेले। धनर मड़ैया के रब्बा सतगुरु आवी गेले, धनर मड़ैया के रब्बा सतगुरु आवी गेले। जय हो। धर्मदास ये अरजू करत है, धर्मदास अर्ज करत है, धर्मदास ये हो अर्जू करत है। धर्मदास गुरु के चरण बलिहारी सतगुरु आवी गेले, धनर मड़ैया के रब्बा
सतगुरु अभिगेले ओ धनरी मड़िया के रवा सतगुरु अभिगेले धनरी मड़िया के रवा सतगुरु अभिगेले धनरी मड़िया के रवा सतगुरु अभिगेले। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय हो कृष्णचंद्र भगवान की। जय हो। आज भगवान श्री कृष्ण मैया रुक्मणी के साथ बड़ा सुंदर से संग जो है पैर का प्रक्षालन किए और उस चरणामृत को ग्रहण किए और साथ ही उस जल को अपने भवन में चारों तरफ छिटाए। लय लय भवन छिटाई, इस तरह से उस जल को चारों तरफ छिड़े और इस तरह से घर का जो है एक पवित्रीकरण शुद्धिकरण किए। बोले प्रेम से कृष्णचंद्र लाल की। चरणामृत को इस तरह से सब पर दे करके बड़ी भाव से जब पूरे महल में छिड़के और इस तरह से सबके माथे पर सब घर में शांति बना रहे, इस भाव से बड़ा सुंदर आव भगत किए। तब जा करके भगवान श्री कृष्ण आज सुदामा जी के बराबर में बैठ करके बड़ा भाव से कहते हैं कि मित्र बड़ी दिन के बाद आए हो और इतने दिन कहाँ रहे, किधर रहे। मित्र कभी याद नहीं आई का याद तो आती थी पर तुमने भी तो कभी नहीं बुलाया। अच्छा खैर छोड़ो, कोई बात नहीं है। तो मित्र इतना बताओ, अब भगवान श्री कृष्ण पूछ रहे सुदामा से इतना दिन हो गया तो शादी भी किया कि नहीं। सुदामा में थोड़ा सा शर्माया और शर्म देख करके समझ गए भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण का अच्छा तो शादी भी कर ली। तब जा करके सुदामा ने कहा हाँ शादी हो गई। अच्छा तो फिर भाभी कैसी है। कहा भाभी बहुत अच्छी है, सुशील है। अच्छा तो भाभी जब इतनी अच्छी है तो हमारे लिए कुछ न कुछ तो संदेशा दिया ही होगा। तब जा करके कुछ नहीं दिया तो ऐसे कहा करके अंदर दबाने लगे। सुदामा जी जब काक को दबाने लगे तो भगवान श्री कृष्ण समझ गए अच्छा मित्र बचपन की आदत अभी गई नहीं है, लगता कुछ लाए हो फिर भी छिपा रहे हो। याद है गुरुकुल में एक बार जैसे तुमने चना छिपाई और चना खा रहे थे, मैंने पूछा क्या खा रहे हो तो कहा कुछ नहीं, ठंड के कारण मेरा दांत कटकटा रहा है। हमको तो लगता आज भी तुम कुछ छिपा रहे हो। तब जाकर के बगल में पोटली को देखने लगे, छीनने लगे। सुदामा जी छिपाने लगे। छीना झपटी में भगवान श्री कृष्ण ने पोटली अपने हाथ में ले लिया और लेकर के बैठे। कहते हैं गई पोटली हाथ से तंदुल लियो निकाल, लगे फाकने प्रेम से द्विजवर हुए निहाल। बोले हे मित्र सुदामा तुम या अति प्रिय तंदुल लाए हो, कैसा अमृतमय स्वाद रहा फिर भी तुम इन्हें छिपाए हो। इनके समक्ष बहुमूल्य बने मिष्टान राजसी पीके हैं, या प्रेम सुधा में पके हुए चावल सुस्वादु अति मीठे हैं। एक मुट्ठी चावल खाई, बड़ा आनंद से कहा कि आज मानो मैया यशोदा की याद आ गई। ये जो हम इतने 56 प्रकार के भोजन खाते हैं उसमें वो रस वो आनंद नहीं आया। आज इस भोजन ने मुझे तृप्त कर दिया। इस प्रकार 2 मुट्ठी खाई और 2 मुट्ठी खाते ही जो रुक्मणी मैया थी भगवान श्री कृष्ण के हाथ पकड़ लिए। हाथ गए हो प्रभु को कमला का, नाथ कहा तुमने चितधारी, तंदुल खाय मुट्ठी हुई दिन, क्यों तुमने दिलो कबियारी। खाय मुट्ठी तीसरी अब नाथ, कहा निजवास की आस बिचारी, रंग कई आप समान की हो तुम, आपन होत चाहत भिखारी। हे प्रभु
दो मुट्ठी में दो लोग दे दिए और तीसरी मुट्ठी में ये द्वारका भी दे देना चाहते हो क्या? और इस प्रकार से कहा कि प्रभु इस महल को तो छोड़ दो, कम से कम हम कहाँ रहेंगे, हम लोग किस जगह रहेंगे, इसकी भी तो चिंता किए होते। तभी थोड़ा सा हल्का सा नाराज भाव से भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी से कह रहे हैं, क्यों रस में बिसर बाम कियो तुम खान दियो और ना एक फंका अभिप्राय लोक प्रीति अदेत करी तुम क्यों अपने मन संका। भामनी मोई जिमाय भली विधि कौन रहो जग में नर लंका। अलोक कहे हरि मित्र दुखी हमसे सही न जाय लंका। कहा लोग कहे कि भगवान का भक्त, भगवान का मित्र दुखी, हमसे ये कलंक है रुक्मणी, हमसे सहा नहीं जाएगा, एक और क्यों ना खाने दिया। तब जाकर के कहा मित्र कोई बात नहीं, पर ये बताओ भाभी ने कुछ बोला भी होगा, संदेशा भी भिजवाया होगा। कहा एक बात बोली थी आते वक्त कि एक मास द्वय पाख में दो एकादशी हो, अब मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी हो, कि महीने में दो एकादशी होता है और हमारे यहाँ रोज एकादशी है। ये संदेशा आप खाली बोल दीजिएगा, यही भिजवाया। अच्छा, तब जाकर के भगवान श्री कृष्ण कहे कि मित्र होनी थी सो हो गई, होनी थी सो हो गई, पर अब ना ऐसी हो है। और भाभी जी से कह देना कि भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। मित्र भाभी भी चिंता करती होगी, यहीं रहोगे कि घर भी जाओगे, बहुत समय हो गया है, इसलिए अब आप यहाँ से जाओ। सुदामा जी कहे कि आए तो सही, दिया लिया कुछ नहीं, अब जाने को कह रहा है। तब जाकर के सुदामा जी चलने को तैयार हुए और हम सबके बीच कन्हैया स्थान से आए हैं। जीवन जी चंडीपुर से आए हैं। कौन? तुलसी जी। अभी लोग भी जाने को तैयार हैं। आप लोग को जाना है कि नहीं जाना है? आप लोग भी लगता है जाने को तैयार हो ना हो, पर हम लोगों को भी जाना है। तो अब और सुदामा जी को बिठा करके उनको मिठाई खिलाया, पानी पिलाया और प्रणाम करके आशीर्वाद लिया। सुदामा जी मिठाई खा करके पानी पी करके जब प्रणाम करते हैं रुक्मणी मैया, तब जा करके उनको आशीर्वाद देते हैं। रुक्मणी मैया को सुदामा जी क्या सौभाग्यवती भवा और पति प्रिया भवा। सुदामा जी आशीर्वाद तो दीजिए। हाँ, सौभाग्यवती भवा, पति प्रिया भवा। फिर जामवती आई, वो भी लड्डू खिलाई, पानी पिलाई, प्रणाम किया, उसको भी आशीर्वाद दिया। सौभाग्यवती भवा, पति प्रिया भवा। इस तरह से सभी एक एक करके आने लगे, लड्डू खिलाने लगे, पानी पिलाने लगे। 100 रानियां जब आ गई, लड्डू खाते खाते पेट भर गया। अब सुदामा जी कहने लगे, ए मित्र कितना शादी किए हो? अभी तो टेलर ही चल रहा है, फिल्म तो बाकी है। सुदामा जी अब अभी तक कह रहे थे सौभाग्यवती भवा, पति प्रिया भवा, अब कहने लगे कि भवा। सब आए तो जा कहने लगे भवा 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 करते 1000 हो गया। भगवान श्री कृष्ण से सुदामा जी के तरफ देख करके कहा, अरे और कितना है? कहा अभी तो आधा भी नहीं हुआ है, अभी तो फिल्म स्टार्ट ही है। 16,000 में अभी तो 1,000 हुआ है। अब तो भावा भी मुंह से नहीं निकलने लगा। जो भी आए खिलाए तो उसको आशीर्वाद दे, भा 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 करके सबको भगाने लगे। भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि मित्र सुदामा अब थक गया है और इसने कहा देखो जिसको जो आशीर्वाद मिल गया आपस में बांट लो, एक दूसरे को गला मिल लो तो एक दूसरे को आशीर्वाद चला जाएगा। इसलिए अब हमारे मित्र को परेशान मत करो, अब हमारे मित्र को यहाँ से छुट्टी दो। बोले प्रेम से कृष्णचंद्र भगवान की।
कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। सुदामा जी वहां से अपने पुरी आते हैं और सुदामा मंदिर देख डरे। यहाँ तो थी मेरी टूटी झोपड़िया, अब कंचन महल खड़े, सुदामा मंदिर देख डरे। बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की। कृष्ण के दर पे मैं आस लेके आओ, मेरे बचपन का यार है मेरा साथ, यही सोच कर आस करके आया। कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो, कन्हैया से कह दो, किधर पे सुदामा गरीबा गया है, किधर पे सुदामा गरीबा गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी, न सर पे है जामा, न सर पे है पगड़ी, न सर पे है जामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी, न सर पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी, न सर पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। अरे द्वार पालो, कन्हैया से कह दो, किधर पे सुदामा करीब आ गया है, किधर पे सुदामा करीब आ गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े
बहुत ही अचंबा हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है कि दर पे सुदामा गरीब आ गया। बोले कृष्णचंद्र भगवान की बोले मित्र सुदामा की जय हो। सुदामा बिठाए बराबर में अपने सुदामा बैठाए बराबर में अपने सुदामा बिठाए चरण आंसुओं से सामने दुलाए चरण आंसुओं से सामने दुलाए बराबर में अपने सुदामा बैठाए चरण आंसुओं से सामने दुलाए बराबर में अपने सुदामा बैठाए चरण आंसुओं से सामने दुलाए चरण आंसुओं से सामने दुलाए न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा क्योंकि खुशी का क्षमा तेरे करीब आ गया है खुशी का क्षमा तेरे करीब आ गया है अरे द्वार वालो कन्हैया से कह दो अरे द्वार वालो कन्हैया से कह दो करीब पे सुदामा करीब आ गया है करीब पे सुदामा करीब आ गया करीब आ गया है करीब आ गया है करीब आ गया शाम देखा शाम देखा घन शाम देखा शाम देखा घन शाम देखा शाम देखा घन शाम देखा राधा रोट रहे किसने मेरा शाम देखा राधा रोट रहे किसने मेरा शाम देखा। तेरे शाम को जमुना में देखा राधा तेरे शाम को जमुना में देखा राधा तेरे शाम को जमुना में देखा राधा तेरे शाम को जमुना में देखा अरे गो अतराते हुए किसी ने मेरा शाम देखा गो अतराते हुए किसी ने मेरा शाम देखा शाम देखा शाम देखा शाम देखा घन शाम देखा शाम देखा घन शाम देखा शाम देखा घन शाम देखा राधा ढूंढ रहे किसी ने मेरा शाम देखा राधा ढूंढ रहे किसी ने मेरा शाम देखा राधा ढूंढ रहे किसी ने मेरा शाम देखा। तेरे शाम को मधुबन में देखा राधा तेरे शाम को मधुबन में देखा राधा तेरे शाम को मधुबन में देखा राधा तेरे शाम को मधुबन में देखा बंसी बजाते हुए
बंसी बजाते हुए किसी ने मेरा श्याम देखा, बंसी बजाते हुए किसी ने मेरा श्याम देखा। ओ श्याम देखा घन श्याम देखा, श्याम देखा घन श्याम देखा, श्याम देखा घन श्याम देखा, श्याम देखा घन श्याम देखा। ओ राधा ढूंढ रही है किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही है किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा तेरे शाम को गोकुल में देखा, राधा तेरे शाम को गोकुल में देखा, राधा तेरे शाम को गोकुल में देखा, राधा तेरे शाम को गोकुल में देखा। अरे माखन चुराते हुए, माखन चुराते हुए किसी ने मेरा श्याम देखा, माखन चुराते हुए किसी ने मेरा श्याम देखा। श्याम देखा घन श्याम देखा, श्याम देखा घन श्याम देखा, श्याम देखा घन श्याम देखा, श्याम देखा घन श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, 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 किसी ने मेरा श्याम देखा, किसी ने मेरा श्याम देखा। बोले कृष्ण चंद्र भगवान की, जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की, जय हो। आज के आनंद की। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप के हटाए। ये अमर ग्रंथ
यही श्री राम यही हर राम यही प्रभु के महिमा की है आरती पापियों को पाप से बचार हे भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से बचार हरे रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राधे राधे गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे राधे भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से हटार देते भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से हटार पूरे गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंद भवाने श्रेष्ठं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्याद्रवीणं त्वमेव सर्वं त्वमेव देव त्वमेव सर्वं बोले भागवत महापुराण की कृष्ण कन्हैया लाल की राम रामचंद्र भगवान की पवन सुत हनुमान की पार्वती महादेव की संतन हरिवंदन की गंगा मैया की गौ माता की शंकर भगवान की यही स्थान की यही ग्राम की बोल दे अपने अपने माता पिता की अपने अपने गुरुदेव भगवान की हिंदू सनातन धर्म की अधर्म का नाश हो प्राणियों में भावना हो विश्व का कल्याण हो नमः पार्वती पतये हर